मध्य प्रदेश राज्य के अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित चंदेरी किला शिवपुरी से 127 किलोमीटर की दूरी पर और ललितपुर से 37 किलोमीटर और ईसागढ़ से लगभग 45 किलोमीटर और मुंगौली से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह बेतवा नदी के दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है। चंदेरी पहाड़ियों, झीलों और जंगलों से घिरा हुआ है और खंगार राजपूतों और मालवा के सुल्तानों के कई स्मारक हैं। चंदेरी का उल्लेख महाभारत में मिलता है। शिशुपाल महाभारत काल का राजा था। इतिहास प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 को मुगल शासक बाबर एवं राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। उस समय यह दुर्ग मेदिनी राय खंगार अधिकार में था, जिस पर काफी समय से बाबर की नजर थी। खानवा युद्ध के बाद बाबर इसकी तरफ बढ़ा। कहा जाता है यह दुर्ग बाबर के लिए अत्यंत महत्व का था, इसलिए उसने चंदेरी के तत्कालीन राजा से यह किला मांगा। बदले में उसने अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी किला राजा को देने की पेशकश भी की, परंतु राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी न हुआ। तब बाबर ने किला युद्ध से जीतने की चेतावनी दी। बाबर कई प्रस्तावों के बाद भी मेदिनी राय ने संधि करने से मना कर दिया। खानवा में बाबर की सेना का सामना कर चुके मेदिनी राय खंगार और उनके वीरों ने मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। बाबर के प्रलोभनों को नकार कर मेदिनी ने बाबर से युद्ध करना स्वीकार किया। नगर के सामने 230 फुट ऊंची चट्टान पर यह दुर्ग बना हुआ था। यह स्थान मालवा तथा बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित होने के कारण से महत्वपूर्ण था। दुर्ग आसपास की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए ये बेहद सुरक्षित किला माना जाता था। गुस्से से बौखलाए बाबर ने किले का घेरा जारी रखा। दरअसल बाबर की सेना में हाथी, तोपें और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर उन पहाड़ियों के पार जाना बेहद दुष्कर था और पहाड़ियों से नीचे उतरते ही चंदेरी के राजा की फौज का सामना हो जाता। कहा जाता है कि बाबर निश्चय पर दृढ़ था और उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने को कहा। कहा जाता है कि बाबर की सेना ने एक ही रात में एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक ऐसी दरार बना डाली जिससे होकर उसकी पूरी सेना और हाथी और तोपें ठीक किले के सामने पहुंच गई। आज भी वह रास्ता टूटे किले की बुर्जों से दिखता है, जिसे बाबर ने एक ही रात में पहाड़ी को कटवा कर बनाया था तथा उसे कटा पहाड़ या कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। चंदेरी नगर के दक्षिण के पहाड़ को काटकर कटी घाटी प्रवेशद्वार द्वार का निर्माण किया गया। 80 फीट ऊंची, 39 फीट चौड़ी और 192 फीट लंबाई में घाटी को काटकर इस घाटी का निर्माण किया गया है। इस घाटी के बीच में ही पहाड़ को काटकर मेहराबदार प्रवेश द्वार को बनाया गया है, जिसके दोनों ओर 2 बुर्ज बनाए गए हैं। कटी घाटी के उत्तर दिशा में चट्टान को काटकर सीढ़ी मार्ग बनाया गया है, जिससे द्वार के ऊपरी भाग में पहुंचा जा सकता है। द्वार पर लगे 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस घाटी एवं द्वार का निर्माण सन 1490 ईस्वी में मालवा के सुल्तान गयास शाह के शासनकाल में गया था। उत्खनन के दौरान यह एक सीढ़ी नुमा रास्ता प्रकाश में आया है। संभवत कटी घाटी का निर्माण के पूर्व का है, जिसका उपयोग शायद पहाड़ी को पार करने के लिए किया जाता रहा होगा। मेदिनी राय ने जब सुबह अपने किले के सामने पूरी सेना को देखा तो दंग रह गया। लेकिन राजपूत राजा ने बिना घबराए अपने सिपाहियों के साथ बाबर की विशाल सेना का सामना करने का निर्णय किया। बौखलाए बाबर ने किले पर चारों ओर से आक्रमण किया। राजपूत केसरिया बाना पहन मैदान में कूद पड़े और वीरता पूर्वक लड़कर सबके सब वीरगति को प्राप्त हुए। किले पर बाबर का अधिकार हो गया। तब किले में सुरक्षित क्षत्राणियों ने स्वयं को आक्रमणकारी सेना से अपमानित होने की बजाय अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। एक विशाल चिता का निर्माण किया और सभी स्त्रियों ने सुहागनों का श्रृंगार धारण करके स्वयं को उस चिता के हवाले कर दिया। मध्ययुगीन इतिहास में चंदेरी का जौहर अब तक के इतिहास का सबसे विशाल जौहर माना जाता है।
जब बाबर की सेना किले के अंदर पहुंची तो उसके हाथ कुछ न आया। राजपूतों का शौर्य और क्षत्राणियों के जौहर के इस अविश्वसनीय कृत्य वह इतना बौखलाया कि उसने खुद के लिए इतने महत्वपूर्ण किले का संपूर्ण विध्वंस करवा दिया तथा कभी उसका उपयोग नहीं किया। बाबर के वंशज मुगलों को हराकर पूरनमल जाट ने इसे जीता। शेरशाह सूरी ने पूरनमल जाट के समय चंदेरी के दुर्ग और आक्रमण किया था, लेकिन शेरशाह सूरी इस दुर्ग को जीत पाने में असमर्थ सिद्ध हुआ तो शेरशाह सूरी ने धोखे से संधि वार्ता के बहाने छल से पूरनमल जाट की हत्या कर दी। 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ जिसमें विजय हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।